स्टूडेंट्स की है और इस क्लास में एक नई चीज़ की है सभी स्टूडेंट्स ने। हमने 8 ग्रुप बनाए हैं 69 स्टूडेंट्स के, 69 और 61 स्टूडेंट्स के 8 ग्रुप बने हैं और 8 ग्रुप को हमने पूरी बुक दे दी है, उनके हाथ में सौंप दी। एनसीईआरटी की ये वाली बुक, दोनों किताबें हमने सौंप दी और इन स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि आप इस बुक में से, दोनों बुक में से 1 मार्क्स के MCQ तैयार करेंगे और अपने लेवल और अपनी समझ में तैयार करेंगे। जो आपको समझ में आता है वो आप तैयार करेंगे। ये जो MCQ इन्होंने बनाए हैं ग्रुप वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 4 का है प्रेजेंटेशन, इस वाले ग्रुप का प्रेजेंटेशन है और ग्रुप लीडर है तबस्सुम। क्या आपने इसमें करवाया है ग्रुप को? इसमें हमने सारे टॉपिक काट लिए, एक पूरे चैप्टर का टॉपिक काट दिया एंड हर एक जिसके पास जो टॉपिक गया है उन्होंने उसके हिसाब से जो भी उनसे MCQ या क्वेश्चन जो भी बन सकते थे, एक लाइन से क्वेश्चन बनाए सब। अच्छा, जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे एक ग्रुप को एक चैप्टर दिया तो ग्रुप लीडर ने क्या किया कि उस पूरे पार्ट को, पूरे चैप्टर को 8 स्टूडेंट है एक ग्रुप में, तो उस 8 बच्चों को लीडर ने टॉपिक दे दिया कि 1 पेज तुम्हारा है, अगला दूसरा पेज अगले स्टूडेंट का है, अगला 3rd पेज अगले स्टूडेंट का है। तो पूरा चैप्टर एक ग्रुप ने रेडी कर लिया। ऐसे सभी ग्रुप्स ने 2-2 चैप्टर रेडी कर लिए हैं और हमारी जो प्रेजेंटेशन चलती है या हमारी जब स्टडी होती है तो हमारे पास इंडिया और वर्ल्ड का मैप रोज क्लास में लगा होता है। क्यों होता है लगा? मुझे इस ग्रुप से रागिनी ग्रुप कौन सा तुम्हारा? ग्रुप 2। इसका क्या बेनिफिट है जो मैप हम लगाते हैं लैपटॉप में? ताकि जो चैप्टर पढ़ रहा है उसमें अगर किसी देश का उसका नाम आता है तो हम उसमें से ढूंढना सकते कि वो हमारा मैप कहाँ पे आ रहा है। जब हमारे थोड़ा सा पास में आके इसका जवाब अच्छा है। क्या बेनिफिट है मैप लगाने का? बेनिफिट क्या है? जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसमें किसी देश का नाम आता है, जैसे किसी कंट्री का नाम आता है, तो हम उसे मैप में देख सकें कि वो कंट्री कहाँ पे है, मैप में वर्ल्ड में इंडिया के मैप में वो चीज़ कहाँ आ रही है, ताकि हमारे जब क्वेश्चन पेपर में मैप आता है तो उसे अच्छे से कर सकें। अच्छा, वैसे रागिनी जैसे तुम बोल रही हो मैप के बारे में, मैप तो तुम्हारी बुक के पीछे भी दिया हुआ है, फिर क्या जरूरत है हमें ब्लैक बोर्ड पे लगाने के लिए? शाइस्ता क्यों जरूरत है ब्लैक बोर्ड पे लगाने के लिए? कौन से ग्रुप में शाइस्ता? 5 ग्रुप लीडर कौन है? अंकिता ग्रुप लीडर। शाइस्ता से जवाब दो कि जब हमारे बुक में ऑलरेडी है वर्ल्ड का मैप तो हम क्यों लगा रहे हैं? कि जब हम पढ़ रहे होते हैं बुक में से तो सारे बच्चे सुन रहे होते हैं, तो एकदम में सामने ही बता देंगे कि ये चीज़ यहाँ पे, तो उसी टाइम पे जो लोगों का जो कॉन्सेंट्रेट है डायरेक्टली वही पता चल जाएगा। ऐसा है क्या? सभी स्टूडेंट एग्री करते हैं? अच्छा, ये ग्रुप कौन सा है? 6 ग्रुप है। 6 ग्रुप में खुशी आप ग्रुप लीडर हैं? अच्छा, खुशी ग्रुप लीडर है। अभी तक हमारे कितने चैप्टर हो गए फर्स्ट ग्रुप में? 4 चैप्टर हो गए। 5वां चैप्टर हमने सुरक्षा शुरू कर दिया है ना? क्या तुम्हें ऐसा लगा है कि वर्ल्ड का मैप लगाने से आपको पिछले चैप्टर्स में कुछ पता चला है? कोई एक कंट्री याद हो कि वर्ल्ड के मैप में मैम ने ये बताई थी और आपके दिमाग में बैठ गई है? कौन सी? फटाफट भागो, जल्दी से आ जाओ बाहर। वर्ल्ड के मैप में क्या बताया? क्योंकि ये हम बुक, पहली बुक तो पूरी वर्ल्ड पे क्या बताया? थोड़ा तेज बोलो। रशिया और इंडिया था, ईरान है। नहीं, कोई चैप्टर रिलेटेड कुछ बताया हो मैंने? चैप्टर रिलेटेड? हाँ, तबस्सुम क्या बताया चैप्टर रिलेटेड? मैम ये जो रशिया है वो पहले सोवियत संघ था, जो बाद में इसका रशिया नाम पड़ा। जो 2 ध्रुवों की जो लड़ाई चल रही थी अमेरिका और रशिया की, अमेरिका कहाँ है? ठीक है, अमेरिका यही है। एग्री कर रहे हो? अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि एक चीज और बताई थी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, मध्य एशिया, ये अफगानिस्तान, ये कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी सारे वेरी गुड।
जाओ खुशी बैठो। अब मैं ग्रुप कौन सा ग्रुप है आपका? क्या कर रहे हो आप लोग ग्रुप में? क्या कर रहे हैं आप लोग? ग्रुप लीडर बताइए थोड़ा सा। मैम जैसे हमने जैसे मैंने बताया हम सबने नहीं किया, हर ग्रुप ने जिस तरह से अपने टॉपिक्स को बांटा और क्वेश्चंस को करा, तो इससे ये हुआ कि पहली बात तो हर बच्चे के मन में अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाने की वो जो कॉन्फिडेंस आया है वो आया है। और जैसे कि हमारे ग्रुप में कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होता है बनाने का, बट कुछ होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं बना पाता है। ग्रुप में जो इंट्रोवर्ट था थोड़ा सा, जैसे ये सोनी इंट्रोवर्ट थी। सोनी क्या लग रहा था? बन नहीं पा रहे थे कुछ? ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वेरी गुड। ये कौन सा ग्रुप था? ग्रुप ए। अच्छा ये ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 1 है ये, ग्रुप 1। ग्रुप 1 आप लोग किस चैप्टर में बना रहे हो? नोट्स किस में बनाए? चैप्टर 1 कौन सा है? बोध गीता कांड। अच्छा क्या है दीक्षा, इसमें क्या आपने किया है? सारे मतलब टॉपिक पार्ट टॉपिक्स बांट दिए आपने। आपके ग्रुप में कितने मेंबर हैं? और भी है मेंबर? अच्छा वो आए नहीं, कोई बात नहीं। अभी इतने मेंबर ने काम कर दिया सभी। क्या फील हो रहा है? मेरे को तो ऐसे स्टूडेंट से पूछना है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंट है ना अपने में, वो तो बता देगा कि मेरे को मैडम बहुत अच्छा लगा। जिसमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, मुझे उससे पूछना है कि उसको मतलब क्या समझ में आया, क्या लगा। क्या नाम है आपका? अंशिपा। ग्रुप लीडर नगमा। नगमा आपके ग्रुप में इंट्रोवर्ट कोई है या सारे एक्सट्रोवर्ट है? कॉन्फिडेंस है सब? पिज़्ज़ा के बारे में ठीक है। इनका नाम क्या है? राधा। अंशिपा क्या लगा है फिर आपको? ये बनाया आप, ये आपको बनाया हुआ है? अच्छा ये क्वेश्चन बनाए हैं आपने सारे? क्या पूरी बुक ले ली आपने? कंप्लीट है पूरी बुक? ठीक है, एक बार ग्रुप हम फर्स्ट ग्रुप पे पहुंचते हैं। वो कौन सा ग्रुप है लास्ट में जो है? ग्रुप 4। कौन है लीडर ग्रुप 4 में? पलक ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसको दिक्कत आई क्वेश्चन बनाने में? सबरीन भाई, सबरीन क्या दिक्कत आई है? क्या कंफ्यूजन था क्वेश्चन बनाने में? अच्छा समझ नहीं आ रहा, फिर बनाए या नहीं बनाए? कैसे बनाए फिर आपने? 2-3 बार रीडिंग की है तब समझ में आया? तो इसका मतलब क्या निकलता है? हो गया क्वेश्चन हो गया। 2-3 बार रीडिंग करके क्या पता चला आपको? समझ में आया? अच्छा ग्रुप फर्स्ट, ये वाला ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 2। ग्रुप 2 में अंजलि। ग्रुप 2 में आपने क्वेश्चन बनाया क्या? बनाने से पहले क्या लग रहा था? उनको क्या फील हो रहा था? डर लग रहा था कि बना पाऊंगी? नर्वस फील हो रही थी। बनाने के बाद कौन सा टॉपिक था? जापान। क्या समझ में आया जापान के बारे में? मतलब याद हो गया जापान के बारे में? क्योंकि जापान के ऊपर क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में जरूर आएगा, और अगर नहीं आया 2 या 4 में, क्योंकि टॉपिक छोटा सा इतना सा एनसीईआरटी में है, 10-12 लाइन का, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो सभी ग्रुप से बात हो गई है हमारी। एक बार ग्रुप लीडर से अपना वो जो आपने बनाया है क्वेश्चन को खड़े होकर एक बार दिखा दें सामने से। ये ग्रुप लीडर्स हैं और ये पूरा ग्रुप बैठा हुआ है जो क्लास में बैठा हुआ है। हर एक ग्रुप के स्टूडेंट हैं। ये पूरे ग्रुप की और पूरे क्लास की क्या है? ये प्रेजेंटेशन है, मेहनत है। ये तुम लोगों की खुद की मेहनत है। इस मेहनत से किसको फायदा
और पूरी क्लास के लिए मैं अपनी तरफ से ताली बजा रही हूँ पूरी क्लास के लिए। ताली तो कम ही है। वेरी गुड ग्रुप लीडर, बैठो। इन क्वेश्चंस को बनाने से किरण बताएगी आपको क्या फायदा होने वाला है। पहले तो क्या है क्वेश्चंस बनाने से हमें ये फायदा होगा कि जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो किसी और बच्चे के भी काम आएंगे और मेरी जो स्ट्रेटजी है वो उस बच्चे के पास ही पहुंच जाएगी। और अगर वो बच्चा है, जैसे हर बच्चे के पास अपना अलग अलग माइंड होता है, तो वो उसकी स्ट्रेटजी मेरे पास आ जाएगी और पूरी क्लास का फायदा हो जाएगा। जैसे आपने बताया अक्टूबर में खत्म होना है, तो वो अभी खत्म हो गया है। और कुछ कहना चाहता है? हाँ सिमरन। मैं जब एमएसक्यू बनाई थी तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं एमएसक्यू बनाई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी दूसरे के नोट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस बनाई थी वो कहीं से भी अगर घूम फिर कर आ जाए ना तो मैं उसको अटेंड कर लूँगी। क्या क्लास में किसी को ट्यूशन की जरूरत है? कौन सा इसके? आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो ना ये सोच के कि कौन से थोड़े टफ सब्जेक्ट है, लगता है भी है टफ है, तो ट्यूशन की जरूरत तो है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब है, क्योंकि अब तुमने खुद अपना काम कर लिया है। ये काम तुम्हारी मेहनत है। अगर कोई पब्लिशर मिल जाए तो ये पब्लिश भी करा देंगे किताब में और सभी स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा इसमें, और लिखवाया भी गया है इसमें स्टूडेंट का नाम ऊपर कि सभी स्टूडेंट्स की मेहनत है। और कोई कुछ कहना चाहता है इस वर्क के बारे में? अंकिता? बताना चाहती हूँ कि जब मैंने पहले बनाया था तो मेरा जो टॉपिक था मेरे पास मिला था उसमें से आंसर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो मतलब बहुत छोटा सा था मेरा टॉपिक। लेकिन उसमें से जब मैंने पढ़ा 2 बार पढ़ा था मैंने, लेकिन तब भी उसमें से क्वेश्चन बने पारंपरिक धारणा। अच्छा, सुरक्षा की पारंपरिक, उसमें मतलब ऐसी 9 थी बस पढ़ने वाली, कुछ एमसीक्यू लगनी है। क्या क्या है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा? 2 धारणा है, अपारंपरिक और पारंपरिक। हाँ, पारंपरिक में क्या आती है? पारंपरिक राहा और आंतरिक, जो अभी हम पढ़ेंगे। मतलब क्लियर हो गया? सुरक्षा क्लियर हो गया जितना तुमने बनाया? पूरे ग्रुप ने सुरक्षा बनाया चैप्टर, तो पूरे ग्रुप को सुरक्षा चैप्टर क्लियर हो गया जितना पार्ट आपने पढ़ा। लैंग्वेज समझ में आ रही है बुक की? और पढ़ किससे रहे हैं? टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी। क्या सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना रहे हैं? क्योंकि हमारा सीबीएसई का पेपर का एक लाइन और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनता है। कोई भी अदर बुक या अदर सब्जेक्ट किसी भी तरह की हमको जरूरत नहीं है, और अब तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों ने वो काम कर लिया है जो टीचर धीरे 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 आपको मतलब करा के खत्म कर दिया। आप लोगों ने पहले ही कर लिया है। अब जब चैप्टर पढ़ोगे और चैप्टर के सामने तुम्हारे ये नोट्स होंगे, तो जब चैप्टर पढ़ती जाओगे तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन तुम लोगों ने रेडी करनी है। बस करना क्या है, चैप्टर की रीडिंग करनी है, एक बार इसको देखना है और एक बार बड़े क्वेश्चन करना है। इतना इजी हो जाएगा वो चैप्टर तुम्हारे लिए। कितने मार्क्स की उम्मीद है? 100 में से 80 में से पेपर है। 80 में से कितने की उम्मीद आप रख सकते हैं? 75 प्लस 75 प्लस 80 में से 80, तब उसको क्या है 80 में से। और देखो 80 वाला कॉन्फिडेंस से बोलो है उम्मीद तो है ना। 80 में से 80 रिया लगता है तुम्हें कि 80 में से 80 हो सकता है? कैसे? ये तो हो गई एमसीक्यू की बात। रिया ने बताई क्या बड़े क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आने वाले और 4 मार्क्स में आने वाले उनका पैटर्न आपको बताया गया है? क्या तरीका है? कोई बताएगा पैटर्न? जो पैटर्न मैंने क्लास में बताया था वो पैटर्न क्या था? ये बैठो कि आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है। किसी को भी याद है? क्योंकि एक ही बार बताया, मैंने उसको बताया भी नहीं। हाँ, अंजलि बताएगी। अंजलि क्या पैटर्न था? और उन 6 पॉइंट्स का भी हमें एक पॉइंट मेन टॉपिक लिखना पड़ता है। डिफाइन करना, फिर आगे लास्ट में क्या करना है? फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा और लाइन लिखने के बाद जिसको हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन, निष्कर्ष। पहला पॉइंट क्या होगा? भूमिका, इंट्रोडक्शन। उसके बाद उस क्वेश्चन का सब्जेक्ट पकड़ के उसके बारे में 6 पॉइंट
पॉइंट्स का है, 7 पॉइंट्स भी लिख सकती हो, लेकिन 5 नहीं लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? और कंक्लूजन ध्यान रखना, हमेशा एनसीईआरटी के बुक का लास्ट पार्ट जो होता है चैप्टर में, वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन नहीं समझ में आया कि क्या लिखना है, तो एनसीईआरटी की बुक आपने हाथ में लिया, चैप्टर का एंड पकड़ा, एंड जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ से आप 4 लाइन उठा करके कंक्लूजन में बना सकते हो। ठीक है, ओवरऑल तो मतलब ये मैप लगाने के फायदे हैं। सेकंड बुक से मैप आने वाला है तुम्हारे सीबीएसई, इसका मतलब ये परमानेंट लगेगा जब सेकंड बुक आएगी, क्योंकि मैप से ही क्वेश्चन बनने और एक एक चीज याद करा दी जाएगी तुम्हें, है ना। वर्ल्ड के मैप से मैंने नॉर्वे स्वीडन भी कई बार बताया था। और यूरोपीय संघ से कौन सा देश अलग हुआ था? कितने यूरोपीय संघ में कितनी कंट्री है? 27। कौन एक अलग हुआ? कोई बता दो आगे ब्रिटेन कहाँ पर है फटाफट, जल्दी से कहाँ पर है फटाफट? सुरेंद्र, ब्रिटेन कहाँ पर है? कहाँ है ब्रिटेन? हाँ ये दिख रहा है अलग से, दिख रहा है ब्रिटेन। मतलब यूजफुल है मैप लगाना, कंट्रीज का पता लगना जरूरी है। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को वर्ल्ड और इंडिया में कितनी कंट्री है, कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए। आगे बात समझ में, इसीलिए ये मैप लगवाया गया है और ये हर दिन लगेगा मैप। ठीक है कशिश, ये हर दिन लगेगा। हाँ ठीक है, मैं अपने पास से क्योंकि ये इजी है, निकालना और लगाना बहुत इजी है। ठीक है, किसी को और कुछ कहना है? किसी को भी? मतलब थैंक यू मैम, आपने ये सब हमें काम मतलब दिया, जिससे हमें कॉन्फिडेंट भी आया एंड हमें पता है कि आगे जाके मतलब क्या क्वेश्चन होंगे जो सीबीएसई या टीचर्स जो हमें दे सकती हैं। जब हमें खुद ही पहले पता होगा कि क्या क्वेश्चन बन सकता है तो आप वो कभी छोड़ेंगे नहीं। यही निकल के आगे रहता है। ठीक है, आपने पहले ही सीबीएसई का काम कर दिया, तो थैंक यू सो मच। कर दिया आपने काम सीबीएसई क्वेश्चन बनाने वाले थे, वो काम आपने खुद कर दिया है, आपको आइडिया लग गया। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में नहीं, आगे सभी सब्जेक्ट में कर सकते हो। एटलीस्ट हिस्ट्री और इको में तो जरूर कर सकते हो, क्योंकि इको में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो रिटर्न याद करनी पड़ती है। थ्योरी है यस मैम, वो तो तुम्हें याद ही करनी है, उसका तो उस पैटर्न बना। अच्छा ये जो पैटर्न हमने बनवाया है ना, ये वाला, ये पैटर्न खाली अभी 11th-12th में काम नहीं आने वाला है, ये लाइफ टाइम के लिए। और यही पैटर्न आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे या बस पढ़ाई को कम करने के बाद आगे बढ़ना है ना? चलो ये तो पता है पढ़ना है। तो जब बढ़ोगे आगे तो वहाँ भी क्या होता है, सेल्फ स्टडी मांगता है हर कोई। बिना सेल्फ स्टडी के तो सक्सेस मिलता ही नहीं। आप सोचो कोई और मेरे को नोट्स बना के दे दे और फिर नोट्स को पढ़ के याद कर लो और कोई नंबर आ जाए, ऐसा नहीं होता कभी। आपको सेल्फ स्टडी पूरी बुक की वैसे भी एक बार करनी है। ये नोट्स तो आपके वहाँ बेनिफिट होंगे जो क्वेश्चन बने हुए मिल रहे हैं आपको, और बनाए आप लोगों ने ही, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न आपके वहाँ भी काम आने वाला है। जब आप कॉलेज में जाएंगी, आप चाहे एसओ से करें चाहे आप रेगुलर करें, उसके बाद जब आप कॉम्पिटेटिव तैयारी करेंगी तो यही नोट्स और जो आगे फर्दर आप बनाने वाले हो वही नोट्स बना के लोग पहली बार में ही, कहते हैं ना पहली बार में किसी ने भी कोई भी एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि उसने वो मेहनत खुद करी और आप उस मेहनत की स्टार्टिंग कर चुके हो, आपने स्टार्टिंग कर दी है और ये आपके अब लाइफ टाइम काम आने वाला है। बस इसको, ये जो आपने स्टार्ट किया है बनाना, इसको रोकना मत, इस पैटर्न को पकड़ के रखना, क्योंकि यही काम आने वाला है। अब आप चाहे आगे किसी भी चीज़ की तैयारी करो, आगे जो आपको करना है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलना नहीं है और ये मेहनत का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वेल डन ऑल स्टूडेंट्स, एक बार ग्रुप लीडर्स के लिए तालियां। और मुझे एक बार हैप्पी मैसेज देखना, एक बार अच्छी वाली स्माइल, अच्छी वाली स्माइल। वैसे भी तुम लोग बहुत हंसते हो क्लास में, है ना, सभी लोग बहुत हंसते ही, हंसते कम नहीं। ठीक है, पलक को कुछ कहना है? पलक क्लास में इससे हमें एक और फायदा होगा, इससे
हमारे लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो नहीं होगा। दूसरी मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं, मैथ में भी हमारा टाइम वेस्ट होता है कि जो मैथ लगा हुआ है इससे हमें मैथ के क्वेश्चन याद हो जाएंगे, तो मैथ हमारा आसानी से और जल्दी हो जाएगा, जिससे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और एक और फ़ायदा है कि इससे हमारी हैबिट बढ़ जाएगी। अगर हम ये बनाते हैं तो इससे हमारी हैबिट बढ़ जाएगी याद करने की और नोट्स बनाने की। अच्छा, एक मेरे को एक चीज़ लास्ट पूछनी तो भूल गई हूँ, अभी याद आया, फलक ने याद दिलाया। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट को एक टॉपिक मिला था, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पूरा चैप्टर ही किसी एक स्टूडेंट को मिलता, एक चैप्टर का एक पार्ट शानू बनाने में कितनी देर लगेगी? मैम 25 मिनट। 25 मिनट, कितना, आधा घंटा? ठीक है। अगर पूरा चैप्टर मिलता आपको शानू को कितनी देर लगती? मैम पहले तो आपसे जो मैंने रीडिंग ली इससे मुझे बहुत कम ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादातर मैं आधे घंटे में पूरे चैप्टर को कंप्लीट एक बार रीडिंग कर लेती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मान लेते हैं, अगर एक मैम घंटे ने में चैप्टर कराई तो आधे घंटे में हो जाता ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे बनाते फिर आपको समय मतलब एक बार की मेहनत है, मान के चलते शाम ने बोला आधा घंटा, हम 1 घंटा ले लेते हैं। फिर लिखने में साथ साथ अगर लिख रहे हैं चैप्टर को पढ़ते पढ़ते तो 2 घंटे एक चैप्टर के लिए मान के चलते हैं। इसका मतलब आप जब भी फ्यूचर में कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ोगी एग्जाम के लिए, तो आपको एक चैप्टर को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, पर वो एक बार में सॉलिड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक होता है ऐसे पढ़ना, देख लो कैसे पढ़ रही है, ठीक है, एग्जाम। एक होता है हैंड रिटन खुद बनाए हैं, थॉरोली पढ़ा है बुक को, अंदर तक पढ़ा है बुक को, छोड़ा नहीं है कोई पार्ट, एक लाइन नहीं छोड़ी है। अभी तो आप टेक्स्ट बुक ही पढ़ रहे हो, अभी तो टेक्स्ट बुक से इतनी मोटी मोटी किताबें भी आ रही है पढ़ने के लिए, उसका पैटर्न भी यही वाला ही होगा, तो आपको आपकी लड़ाई जीतने से वो रोक नहीं पाएगा। जो सक्सेस लेते हैं वो मेहनत बहुत करते हैं,